बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS601 फाइनल टर्म सोल्यूशन पेपर 2। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ शार्ट नोट्स के हवाले से CS601 पे। एक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैंने एक पूरा पेपर इसी तरह से, जिस तरह ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस तरह से एक पूरा पेपर सॉल्व किया है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हैं। वो VU की तरफ से जो रीचेक होने के लिए पेपर आते हैं वो पेपर है, वो मतलब पूरे का पूरा एक्यूरेट VU का पेपर है तो वो मैंने सॉल्व किया है। अब ये दूसरा पेपर है इंशाल्लाह, इसके बाद तीसरा है और एक शार्ट नोट्स के ऊपर वीडियो और आएगी इंशाल्लाह। तो ये इस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं हम। इस पेपर को 100% करेक्ट सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेरी सोल्यूशन फाइल्स देख लें जो क्विज़ 2 हुआ है, मेरे वो शार्ट नोट्स देख लें और ये दो पेपर देख लें, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। चलिए दोस्तों, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपसे क्विज़ डिस्कस करूँगा और सब्जेक्टिव डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। अ सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट कौन से होते हैं जी? सोर्स होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन, और एक चीज़ जो मिस है वो ट्रांसमिशन मीडियम, जिसके थ्रू आपका डाटा ने ट्रैवल करना होता है। When a message is sent from source to destination between two users, it is being encrypted. This encrypted message is called cipher text. जो मैसेज होता है इनक्रिप्ट होने से पहले उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, जब इनक्रिप्ट हो जाता है उसे स्फीयर टेक्स्ट कहते हैं। व्यू मैं मज़ीद ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको सही मिलता रहे। नॉइज़ इन कोएक्सियल केबल इज़ रिड्यूस बाय इनर कंडक्टर। ये नेट से मैंने सर्च करके इसका आंसर लिखा है। रिमूविंग हेडर एंड ट्रेलर एट रिसीवर साइड इन TCP मॉडल इज़ नोन एज डी इनकैप्सुलेशन। हर लेयर अगली लेयर को डाटा पास करती है, हर लेयर उसके ऊपर अपना हेडर लगाती है। हेडर लगाने को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेट क्या होता है? एक चीज़ को पैक कर लेना, तो उसके ऊपर अपना हेडर चढ़ा देती है। जब ये दूसरी साइड पे, रिसीविंग साइड पे पहुंचती है, तो हर लेयर हेडर उतारना शुरू करती है। हेडर सिर्फ डाटा लिंक लेयर है जो हेडर और ट्रेलर यूज़ करती है, बाकी सब हेडर यूज़ करते हैं। तो हेडर और ट्रेलर को रिमूव करना डी इनकैप्सुलेशन कहलाता है। ये तो एक एब्रीवेशन है, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, अ बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरिंग द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम चेंज करते हैं कैरियर सिग्नल का, तो उससे वेरिएशन आती है। यूजिंग पोलर इनकोडिंग स्कीम इन डिजिटल ट्रांसमिशन, वी रिप्रेजेंट 0 by 0 voltage level and represent 1 by any positive voltage level. Packet switching is an efficient approach for data network. दूसरी कौन सी होती है? सर्किट स्विचिंग। In a special byte is added to the data section of the frame when there is a character with the same pattern as flag. bit stuffing इसे बोलते हैं। अच्छा, ये अपडेटेड, जो करंट अपडेटेड CS601 है, ये उसका पेपर है और मैं ये वही पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। ओके। एट द डाटा लिंक लेयर, फ्लो कंट्रोल मीन क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन फ्रेम सेंट बाय अ नोड एंड द फ्रेम दैट कैन हैंडल बाय द नेक्स्ट नोड। इसे फ्लो कंट्रोल कहते हैं। समझते हैं ना इस बात को? मैं आपको बॉल्स फेंकता हूँ, आप एक कैच कर लेंगे, 2 3, तो आप ज़्यादा 2 बॉल्स कैच कर सकते हैं। तो ये होता है फ्लो। जब सेंडर डाटा सेंड करता है तो रिसीविंग साइड की कैपेसिटी है, उसको मद्देनजर रखना होता है। इसको फ्लो कंट्रोल कहते हैं। द TCP प्रोटोकॉल यूजेज लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड टर्मिनेटिंग लिंक्स। IDLC क्या होता है? हाई डाटा लिंक लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ बिट oriented protocol for point-to-point and multi-point communication, which implements the stop and wait protocol for flow control mechanism. स्लाइड्स के ऊपर गिवन है।
Reservation, pulling and token passing are part of controlled access protocol. Burst error normally occur when the duration of noise signal is larger. मतलब नॉइज़ काफ़ी देर के लिए है, उतनी देर में जितनी बिट्स वहाँ से पास हो रही होंगी उतनी डैमेज हो जाएंगी, इसलिए इसे बर्स्ट एरर जो होता है कब आता है, जब व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ नॉइज़ जो है वो ग्रेटर हो किससे, बिट ड्यूरेशन से, ठीक है, लॉन्गर। टू डिटेक्ट एरर द रिसीवर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेट्स ऑफ बिट्स, ट्रांसमिटेड बिट्स एंड ट्रांसमिटेड रिडंडेंट बिट्स। इसकी बिहाफ पे वो देखता है कि एक्चुअल डाटा वर्ड और कोड वर्ड, समझ लेना बात को, जो डाटा वर्ड होता है उसके साथ रिडंडेंट बिट ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, कोड वर्ड। तो दूसरी साइड पे क्या चेक होता है, कोड वर्ड ही तो चेक होता है। मेरा ख्याल आप बात समझ आ गई होगी। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ वर्ड्स 1 0 1 0 1 0, ये 3 है, कैसे, ये 1 इधर 0 हो गया, ये 0 इधर भी 0 है, 1 हो गया हुआ है, आपने याद रखना है, ये 1 इधर भी 1, ये 1 इधर 0 2 हो गया, ये 0 इधर 1 3 हो गया। FSC using XOR operation we divide packet into n chunks and need to send n+1 to the receiver side, redundant bit ऐड करके। Communication at the data link layer is node to node, क्या बोलते हैं इसे, node to node। प्रोसेस टू प्रोसेस कहाँ पे होती है, TCP पे। एंड टू एंड कहाँ पे होती है, IP पे। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन भी, ये भी TCP है। द डाटा लिंक लेयर ऑफ द सोर्स होस्ट नीड ओनली टू इनकैप्सुलेट डाटा बट ईच इंटरमीडिएट नोड डाटा नीड टू बोथ। अच्छा ये देखें, ये भला क्या कहना चाह रहा है, कहता है ये एक स्विच लगा हुआ है बिलफर्ज, एक आगे लगा हुआ है, एक आगे लगा हुआ, 3 स्विच लगे हुए हैं। ये डाटे को इनकैप्सुलेट करेगा, ये स्विच तक जब डाटा पहुंचेगा ये उसे डी इनकैप्सुलेट करके पढ़ेगा, अगर आगे भेजना है तो फिर उसे इनकैप्सुलेट करेगा, फिर दूसरे को देगा, दूसरा जब रिसीव करेगा उसे डी इनकैप्सुलेट करेगा, उसको पढ़ेगा हेडर को, फिर उसे अगर अगले को भेजना है इनकैप्सुलेट करके आगे भेजेगा। ये चीज़ है इनकैप्सुलेट एंड डी इनकैप्सुलेट। IP address are the identifier at the network layer। डाटा लिंक लेयर पे क्या होता है, मैक एड्रेस। फिजिकल लेयर पे क्या होता है, बिट्स। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, सेगमेंट। प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, TCP UDP। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग डिवाइस एक्सेप्ट वायर। वायर तो नहीं ना आप कनेक्ट करती, कनेक्टिंग डिवाइस हब है, राउटर है, स्विच है। हब इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन फिजिकल लेयर। स्विच किस लेयर पे होता है, डाटा लिंक लेयर पे। राउटर किस लेयर पे होता है, नेटवर्क लेयर पे। स्विच अभी ये बता के हटाऊं, स्विच ऑपरेट ऑन, स्विच ऑपरेट ऑन, ये फिजिकल गलत है, स्विचेस ऑपरेट ऑन। अच्छा बात ऐसे है, स्विच एड्रेसिंग की बात करें तो फिजिकल एड्रेस जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, फिजिकल एड्रेस है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। द टर्म FTTC स्टैंड फॉर, ये स्टैंड फॉर है फाइबर टू द कर्ब। साइलेंस डाटा रिप्रेजेंटेड इन CDMA बाई 0। ये स्लाइड्स पे गिवन है, आखिरी स्लाइड है ये भी मुझे याद है। इन FDMA अवेलेबल बैंडविड्थ डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर्स के अंदर। वी डिवाइड टाइम स्लाइड ऑफ TR फ्रेम ट्रांसमिटेड टाइम एंड फोर्स द स्टेशन टू सेंड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड। ये आ गया जी बिगिनिंग। अच्छा कोई एक आध ओवरलुक हो जाए, कोई मिस हो जाए तो कमेंट आ जाता है जी ये तो रॉन्ग सोल्यूशन है। देखें गाइस, बात सुने, मैंने उसको आंसर किया है जिसने कमेंट किया था कि बिल फर्ज आप 50 क्वेश्चन करके आए, क्योंकि वो मेरी सोल्यूशन फाइल 50 क्वेश्चन की थी, हालांकि वो गलत नहीं था, फिर भी उसे गलत कह रहे थे, हालांकि वो गलत नहीं है, कन्फर्म था। उसको मैंने वो
सर्च करके रेफरेंस दे दिया कि ये आंसर ठीक है। तो कमेंट क्या है, ओवरऑल सोल्यूशन गलत हो गया। अगर 50 में से एक गलत हो गया तो सोल्यूशन गलत हो गया। मैंने ब्रो को लिखा कि ब्रो अगर आप पेपर में बैठ जाएं, आपको 50 क्विज़ आए, आपने 49 बिल्कुल ठीक किया और एक गलत किया, और इंस्ट्रक्टर ने, एग्जामिनर ने आपको कह दिया कि आप फेल हो क्योंकि आपने गलत कर दिया, उसके बाद से फिर आंसर नहीं आया अभी तक। मुझे ओवरलुक हो जाता है। मैं भी इंसान हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट से डील कर रहा था। अगर कोई एक आध गलत हो जाए उसकी निशानदेही करें कि ये गलत है, ये इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये गलत है, पूरा सोल्यूशन गलत नहीं होता। अच्छा जी, IEEE कमेटी क्रिएटेड 10 गीगाबिट इथरनेट एंड कॉल्ड इट स्टैंडर्ड। अच्छा ये याद रखिएगा 802.3 AE 10 गीगाबिट है, AE याद रखना है। The original Ethernet technology with the data rate of 10 स्टैंडर्ड इथरनेट कहलाता है। अच्छा जी, 10 मेगाबिट्स हो, मेगाबिट्स पर सेकंड हो तो स्टैंडर्ड, 100 हो तो फास्ट इथरनेट, 1000 हो तो गीगाबिट, 10,000 मेगाबिट्स पर सेकंड हो तो 10 गीगाबिट कहलाता है वो। द ओरिजिनल फास्ट इथरनेट टेक्नोलॉजी विद द डाटा रेट ऑफ 100 मेगाबिट्स इज कॉल्ड फास्ट। अभी समझा के आया हूँ। 100 के ऊपर फास्ट, 1000 के ऊपर गीगा। अच्छा, CSMA CD इज नॉट यूज्ड इन 10 गीगा, ये फुल डुप्लेक्स स्टैंडर्ड है। यूनिपोलर इनकोडिंग स्कीम इज नॉट सपोर्टेड ओवर द मीडियम हैविंग नो कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग DC कंपोनेंट। DC कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट। ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, ये STPB सिग्नल ट्रांसफ़र पॉइंट है। DSLAM ये है डिटेल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। मीडियम इज यूज वायरलेस लैन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एयर, हवा के थ्रू जाता है ना। अ प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नल वेयर इट इज बीइंग रिसीव्ड by receiver after reflecting different intermediate object building iron poles walls is called attenuation. Two station in different BSS usually occur via two access point. ये एक एक्सेस पॉइंट आपने लगा लिया, उसके साथ 5-7 कंप्यूटर हैं, एक एक्सेस पॉइंट आपने इधर लगा लिया इसके साथ। अगर इन कंप्यूटर से आपस में बात करनी है तो इसने इस एक्सेस पॉइंट को, चलो मैं ये थोड़ा सा ना आपको शेप में करके दिखा देता हूँ। ये है एक एक्सेस पॉइंट, चलें दूसरा डिफरेंट कर लेते हैं। ये है एक एक्सेस पॉइंट, इसके साथ वायरलेस वाईफाई जिस तरह DSL समझे लगा हुआ है, कंप्यूटर कनेक्ट हैं। अगर इन दोनों ने इन कंप्यूटर्स ने आपस में बात करनी है तो ये दोनों आपस में बात करेंगे, ये डाटा इसको भेजेगा या ये इसको भेजेगा, फिर ये आपस में कंप्यूटर बात कर पाएंगे। इसे बेसिक सर्वर सेट कहते हैं। स्टेशन विद बेसिक सर्वर सेट मोबाइलिटी कैन मूव फ्रॉम वन BS टू अनदर बट द मूवमेंट इज confined inside one extended server set. BSS ट्रांजिशन, ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। The address resolution protocol is one the auxiliary protocol which maps a MAC and IP address. लेयर 3 टू ये बनेगा IP और लॉजिकल लिंक एड्रेस। सॉरी गाइस, ये है ये लेयर 3 टू लेयर 2 मैपिंग होती है ये। कौन सी, लेयर 3 टू लेयर 2 मैपिंग है ये। अच्छा जी, 40 ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो गया जी। कोएक्सियल केबल की कुछ कैटेगरीज हैं, ये साथ दी हुई हैं उसने, इसको मैच करो। RJ11 जो होती है थिक इथरनेट के लिए यूज़ होती है, RJ59 जो होती है यूज़ फॉर TV होती है, RJ58 थिन इथरनेट होती है। ये आपको याद करनी पड़ेगी। VLAN ऑन लेयर 3 स्विच,
VLANs क्या होता है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क से कहते हैं। अगर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से चलें बताता हूँ क्या होता है, हिम्मत से समझाता हूँ ये होता क्या है। ये देखें जी, आप क्या करते हैं, जो आपके पास स्विच होता है ना, एक जो स्विच होता है ये अच्छा है, एक जो स्विच होता है उसको आप लॉजिकली, आप स्विच नहीं तोड़ देते, आप उसकी लॉजिकली ग्रुपिंग कर देते हैं। एक को कहते हैं VLAN 1, एक को कहते हैं VLAN 2। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये स्विच की 2 पोर्ट्स आपने VLAN 1 में रख दी, 2 पोर्ट्स आपने VLAN 2 में रख दी। अब होगा क्या, जो VLAN 1 वाले कंप्यूटर हैं वो सिर्फ आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जो VLAN 2 वाले कंप्यूटर हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आपने VLAN 1 को कम्युनिकेट करवाना है VLAN 2 से, तो आपको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, सिक्योरिटी हो गई। अब ये सिस्टम था फिनांस वालों का, वो नहीं चाहते थे कि हमारा डाटा मार्केटिंग वाले देख सकें। तो अब ये जो VLAN के ऊपर, इस स्विच के ऊपर ये जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये सिर्फ आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, इनको ये वाले नहीं देख सकते इनका डाटा। एक बात होगी सिक्योरिटी। अब स्विच के अंदर एक प्रॉब्लम होता है ब्रॉडकास्ट का। बिलफर्ज अगर ये स्विच ब्रॉडकास्ट करता है ये पीसी, तो स्विच की सूरत में ये ब्रॉडकास्ट सब पे जाएगी, चाहे इसके साथ 24 कंप्यूटर लगे हुए हैं, सब पे जाएगी। अगर आपने VLAN बनाए हुए हैं, अगर ये सिस्टम ब्रॉडकास्ट करता है तो ब्रॉडकास्ट सिर्फ इसी VLAN में ही रहेगी, दूसरी VLAN में नहीं जाएगी। देखें ना, ब्रॉडकास्ट रिड्यूस हो गई, सिक्योरिटी आ गई, ब्रॉडकास्ट रिड्यूस हो गई, उसके बाद कॉस्ट कम हो गई, आपको अलग-अलग स्विचिंग नहीं करना पड़ा, एक ही स्विच को आपने डिवाइड कर लिया, तो वो क्या बन गया? VLAN बन गया, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। मेरा ख्याल है समझ गए होंगे आप बात। VLAN इनेबल लॉजिकल ग्रुपिंग कर दी ना स्विच के ऊपर आपने, ऑन एंड स्टेशन दैट आर फिजिकली डिस्प्रेस्ड ऑन ए नेटवर्क। VLAN reduce the need to have router deploy on network to contain broadcast traffic। पहले आपको राउटर लगा के ब्रॉडकास्ट रोकनी पड़ती थी, अब आपने स्विच को जब ग्रुपिंग कर दी तो आपकी ब्रॉडकास्ट स्विच के ऊपर वैसे ही रुक गई। फ्लडिंग ऑफ पैकेट इज लिमिटेड टू द स्विच पोर्ट दैट बिलोंग टू अ VLAN। जो ब्रॉडकास्ट जिस VLAN से निकलेगी उसी VLAN में ही रहेगी। स्विच की 24 पोर्ट थी, आपने 8-8 पोर्ट लॉजिकली जितने मर्जी VLAN बना लें, 256 बना सकते हैं आप। आपने स्विच के 24 पोर्ट का स्विच था, आपने 8-8 पोर्ट के 3 VLAN बना लिया। अब जब ब्रॉडकास्ट निकलेगी तो सिर्फ 8 पोर्ट पे जाएगी। अगर VLANs ना होते तो जो ब्रॉडकास्ट निकलती वो 24 पोर्ट पे जाती। कन्फाइनमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑन अ नेटवर्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ट्रैफिक, कॉस्ट एंड टाइम रिडक्शन, क्रिएटिंग वर्चुअल वर्क ग्रुप, सिक्योरिटी। ये इसका आंसर है, इसका एडवांटेजेस है। आप इसमें से आपने मैंने 4, 5, 6 लिख दिए हैं, जो आपका दिल करे आप चूज़ कर लें। डाटा लिंक लेयर कंट्रोल लेयर इज़ वन ऑफ द सब लेयर डाटा लिंक लेयर, लिस्ट द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। ये स्लाइड्स के अंदर गिवन है, बड़ा साफ सुथरा। डाटा लिंक जो प्रोवाइड करती है सर्विस है, तो फ्रेमिंग है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है और कंजेशन कंट्रोल है। नॉर्मली अ टेलीफोन नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेवल ऑफ स्विचिंग ऑफिस, मेंशन देयर नेम्स, बड़ा आसान सा है। एंड ऑफिस, टेंडेम ऑफिस और रीजनल ऑफिस कहलाता है। नेम द डिस्क्राइब ऑफ 2 कंट्रोल एक्सेस मेथड। कंट्रोल एक्सेस मेथड 3 पॉपुलर हैं, रिजर्वेशन है, पुलिंग है और टोकन पासिंग है। मैंने 3 लिख दिए, उसने सर ने 2 पूछे हैं। इन द रिजर्वेशन मेथड स्टेशन नीड टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डाटा, सीट बुक कराओ, डाटा भेजना है तो। Pulling works with the topology in which one device is designated as primary station and the other devices are secondary station। टोकन पासिंग में क्या होता है, सारे रिंग टोपोलॉजी हम पढ़ के आए हैं। रिंग टोपोलॉजी में अब डाटा कौन सेंड कर पाएगा? जिसके पास टोकन होगा, जिसके पास टोकन होगा वो डाटा सेंड करेगा। जब वो डाटा सेंड कर लेगा तो टोकन दूसरे को दे देगा, फिर दूसरा पास करेगा, सो ऑन। इस तरह टोकन रोटेट होता रहता है रिंग में। ये मेरी पिछली वीडियो में मैंने ये सॉल्व नहीं किया था, 2 पार्ट किए थे, तीसरा नहीं किया था। ये मैंने सर्च किया बड़ा, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन ढूंढ लिया है। शो दैट एड्रेस दिस वन इज सेंट ऑन ऑनलाइन बाय फिलिंग द स्पेस इन फिगर गिवन बिलो।
तो फिर एट द एंड मुझे स्लाइड से मिल गया ये। द एड्रेस इज सेंट लेफ्ट टू द राइट बाइट बाई बाइट फॉर ईच बाइट इट इज सेंट राइट टू लेफ्ट बिट बाई बिट एज शोन बिलो। देखिए अब वो जो ऊपर सर ने एड्रेस दिया ये है, हेक्साडेसिमल नोटेशन क्या बनेगी उसी तरह से, दो दो के जहाँ पे कॉलन लगाना है आपने लहदा कर देना है। ठीक होगी एक बात, स्लाइड्स में गिवन है ये। अब 4 की बाइनरी क्या होती है, 4 बिट में बाइनरी करनी है आपने, 0 1 0 0, ये 4 की बाइनरी है। 7 क्या है 0 1 1, 4 बिट के अंदर भाई साहब बाइनरी बनानी है। ये मैं ऐसे कर देता हूँ, 7 की बाइनरी अगर मैं वैसे करूँ ना वो आता है 111। अगर 4 बिट में करना है तो 0 शुरू में खुद लगा दो, जस्ट लाइक दैट। ओके, 15 की बाइनरी क्या बनेगी, एक ऐसे जिसे एफ कहते हैं, एफ की बाइनरी क्या बनेगी हेक्साडेसिमल में, ये 4 बिट में। ओके, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 4 की बाइनरी, 7 की, 2 की बाइनरी, 0 की, 4 बिट्स लगाई। देखो 2 होता है 0 0 1 0 और फिर 0 के लिए 4 टाइम 0, सो ऑन, इस तरह से आपने कर दिया। अब ट्रांसमिटेड कैसे करते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है आपने। ये इधर आ जाना है, ये इधर आ जाना है, समझ रहे ना आपको। चलें ऐसे कह देते हैं, इधर से ही शुरू करो तो आप 1 1 1 1 आ गया, फिर 0 0 0 0 0 0, फिर 1 और फिर 0, ऐसे ये 0 0 0 0 0, तो 0 0 0 0 0 1 0 0 ऐसे। ओके, तो ये अक्सर पेपरों में सवाल आया हुआ, वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। अच्छा, आ गया कम्युनिकेशन सिस्टम इज इनकोडिंग 2 बिट्स डाटा वर्ड into 3 bit code word for error detection using even parity. If अब क्वेश्चन क्या है, if data word is 0 1 what will be the code word। पहले इसको मैं सॉल्व कर दूँ। कोड वर्ड इज 0 0 1 ऑफ डाटा वर्ड 0 1। मैंने 1 क्यों लगाया, क्योंकि उसने कहा इवन पैरिटी बनानी, मतलब मुझे नंबर ऑफ वंस इवन करने, इसलिए मैंने 0 1 1 ऑफ डाटा बिट कोड डाटा वर्ड इज 1 ड्यू टू इवन पैरिटी इनकोडिंग। इफ कम्युनिकेशन सिस्टम सफर 3 बिट्स ब्रस्ट एरर, तो ड्यू टू ब्रस्ट एरर रिजल्टेंट कोड वर्ड वुड भी, मैंने सारी बिट्स चेंज कर दी, 1 0 0 कर दी, जो 0 थी उसको 1 कर दिया, जो 1 था उसको 0 कर दिया, रिसीवर एंड पे ये पहुंचा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रस्ट एरर, विल दिस कोड वर्ड बी एक्सेप्ट और रिजेक्ट बाय द रिसीवर, मेंशन द रीजन। अब बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक है इसके पीछे, टोटल माई पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये सर का टॉपिक नंबर है 140। आप सुन के मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। सर का टॉपिक नंबर है 140, CS 601 टॉपिक 140। मैंने उसको समझ के इसको बनाया है, आप एक बार उसको ज़रूर पढ़िए, सर का टॉपिक सुनिएगा, सर के सारे टॉपिक ही सुनिएगा। द रिसीवर विल एक्सेप्ट द कोड वर्ड बी का द सिस्टम ओनली यूजफुल फॉर विच इज़ डिज़ाइंड। असल में ये सिस्टम था सिंगल बिट एरर के लिए। जब ब्रस्ट एरर आया तो गड़बड़ हो गई। ब्रस्ट अब होगा क्या, असल में डाटा वर्ड क्या था 0 1। अब जब उसमें से वो 1 1 उतारेगा, ये 0 उतार लेगा क्योंकि उसे पता है ये पैरिटी का है, तो पीछे बचेगा 1 0। अब कोड वर्ड है 2 बिट का, 2 raised to power 2 4 होता है, तो 4 कोड वर्ड बनते हैं। कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 1 1। वो कहेगा 1 0 तो कोड वर्ड बनता है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन फॉर सिंगल बिट एरर, व्हेन ब्रस्ट एरर ऑकर द रिसीवर एक्सट्रैक्टेड 1 0 फ्रॉम 0 0 1। उसने 1 बिट छोड़ दी, 2 ले ली। अब ये वैलिड कोड वर्ड है एंड एक्सेप्ट द कोड वर्ड। ये टोटल माई पॉइंट ऑफ व्यू है, आप देख लीजिएगा। कहते थे कंसीडर ए सिनेरियो वेयर 5 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ वायर्ड लैन थ्रू स्विच। स्विच की मदद से आपने 5 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, इसको वायरलेस कैसे बनाना है स्लाइड में गिवन है। अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो वायरलेस लैन कैन बी रिप्लेस दिस वायरलेस लैन आर दोज लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव इंस्टेड ऑफ केबल फॉर कनेक्टिंग द डिवाइस इन लैन। यूज़र कनेक्टेड बाय वायरलेस लैन कैन मूव अराउंड विद इन दी, समझ लेना आप वायरलेस लैन कैसे, आपके घर में DSL लगा हुआ है, वो सिग्नल नशर कर रहा है, हम अपने लैपटॉप मोबाइल सारे उसी से कनेक्ट हैं, उसे हम एक्सेस पॉइंट कहते हैं, और वो बेसिक सर्विस सेट भी कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर।
बेस्ड अपॉन दी स्टैंडर्ड IEEE और वाईफाई इसे कहते हैं। इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके कंपोनेंट होते हैं। स्टेशन होता है, स्टेशन कंप्राइज ऑल डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट दैट कनेक्टेड टू दी वायरलेस लैन। अ स्टेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, वायरलेस एक्सेस पॉइंट और सिंपली एक्सेस पॉइंट आर जनरली वायरलेस राउटर दैट फ्रॉम दी बेस स्टेशन और एक्सेस। और DSL घरों में लगा, 2 एंटीने भी लगे हुए हैं साथ उसके। अब इसके क्लाइंट हैं, क्लाइंट आर वर्क स्टेशन, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्मार्टफोन ETC। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं दे दिया। ई स्टेशन हैज़ अ वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, वाईफाई कार्ड होना चाहिए, याद है। इसे बेसिक सर्विस सेट कहते हैं। बेसिक सर्विस सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेशन। अब बेसिक सर्विस सेट होता है कि एक एक्सेस पॉइंट होगा, उसके साथ कुछ क्लाइंट होंगे, इसे बेसिक सर्विस सेट कहते हैं। दिखाऊं, चलें ये भी आपको दिखा के लाता हूं मैं। कॉपी, ये चीज़ कह रहा हूं मैं, ये चीज़ कह रहा हूं मैं, ये लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन नहीं है, दिखाया गया कि कनेक्टेड है, वायरलेस है। ये एक्सेस पॉइंट होता है, बाकी सिस्टम सारे इसके साथ कनेक्ट होते हैं, इसे वायरलेस लैन कहते हैं, इसको वायरलेस लैन कहते हैं। चलें ये भी दिखा देता हूँ मैं। एक पीछे मैंने आपको एक्सटेंडेड सर्विस सेट दिखाया था, उसमें ये एक्सेस पॉइंट है, इसके साथ कंप्यूटर अटैच है। अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो ये कंप्यूटर आपस में बात करेंगे, तब ये इससे बात करेगा। क्लियर हो रही है ना वो बात भी। अगर मुख्तलिफ बेसिक सर्विस सेट मिल जाए तो क्या बन जाता है, एक्सटेंडेड सर्विस सेट बन जाता है। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे बात, बहुत ज़हीन फतीन स्टूडेंट्स हैं आप। A basic service set is a group of stations communicating a physical air level. BSS can be of 2 categories depending upon the mode of operation. चलिए तो दोस्तों, ये था फाइनल टर्म वीयू का पेपर, वो मैंने आपके साथ सॉल्व किया है, शेयर किया है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, बड़ी मेहनत से बनती है। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं अभी भी मज़ीद इसके ऊपर काम करने वाला हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाने वाला हूँ। इस तरह समझाऊँगा मैं आपको, आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर चाहे क्विज़ जहाँ से मर्ज़ी आ जाए, जो मर्ज़ी सब्जेक्टिव आ जाए, आप उसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। बेस्ट ऑफ लक, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म। अल्लाह हाफिज़।